हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या मेंस का भी कट ऑफ गिरेगा। तो सभी कुछ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देखिए अब कितना कंपटीशन कम रह गया है और उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप लोग करते क्या चीज़ हैं, वीडियो पसंद भी आता है लाइक भी देते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए बनाते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो एक अगर लाइक देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक लाइक, और अगर नए आए होंगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। सबसे पहले देखिए, आप मानिए या नहीं मानिए, सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ है पहले वो बात कर लेते हैं। जितनी वैकेंसी थी उसके 10 टाइम्स ही सिलेक्शन हुआ है। भले ही आपको लगेगा कट ऑफ तो इतना ही गया है, क्या था नहीं था, लगता है सभी का सिलेक्शन हो गया है। आपको इसलिए सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका लेवल अब बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गया है। भले ही आपका कट ऑफ से आप लोग हुए होंगे क्या कि 10 नंबर, 20 नंबर, कोई कोई 30 नंबर तक लीड लिए हुए हैं। मतलब उन लोगों का प्रीलिम्स निकालने का जो एक लेवल होता है पढ़ने का, पढ़ाई का, मान के चलिए कि वो प्री निकालने का, उनसे उनका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है। अब आप लोग उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो अभी नए हैं, जिनका अभी स्टार्टिंग है, तो लगेगा कि हम तो कहाँ हैं और ये लोग कहाँ हैं। तो बस ये चीज़ मान करके चलिए कि जितनी वैकेंसी थी उसी के 10 टाइम्स रिजल्ट आया हुआ है। अब कट ऑफ जो भी गया, कट ऑफ तो पहले बताई हुई थी कम जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हुआ क्यों। एप्लीकेशन का जो नंबर था, भले ही आप लोग को 20 लैक्स देखने के लिए मिला हुआ हो और बताए हुए भी थे कि लगभग 15 लाख के आसपास एग्ज़ाम में देने गए होंगे, बैठे होंगे। तो देखिए नंबर से कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। बात होता है कि जो एसबीआई का था कि पहले एक एसबीआई करके मतलब इतना कंपटीशन कि सभी लोग एसबीआई में अप्लाई करेंगे और सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग में मतलब जिसका प्री में प्रैक्टिस रहता है उसी का प्री निकाला जाता है, और प्री में भी मेहनत खोजता है, डिमांड मेहनत कराता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसके लिए प्री उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा मोड़ा पढ़ करके जाइएगा 1-2 मंथ के प्रिपरेशन में और बैंक का प्री निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो बस इसी तरह का कुछ ऐसा सीन था ना जो एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला। तो जो एक भीड़ था वो हट गया है। अब कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है? 1 लाख, मतलब 1,50,000 के आसपास टोटल सिलेक्शन कैंडिडेट होंगे, जो जिनका अभी रिजल्ट आया हुआ प्री में। सभी स्टेट का मिला करके बात करें, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ आपके स्टेट का बात कर रहे हैं। सभी स्टेट को मिला करके उतने सारे कैंडिडेट होंगे। अब देखिए, अब उसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका, जो लोग पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, बहुत लोग कुछ जीए नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, प्री के लिए प्रिपेयर होंगे लेकिन मेंस के लिए नहीं होंगे, क्योंकि बहुत का फर्स्ट टाइम प्री निकला होगा और बहुत का ऐसा भी लगता होगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो प्री कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ तो हर एक बार एसबीआई का ज़्यादा जाता ही जाता है। तो कुछ इन सब कारणों की वजह से नहीं पढ़ पाई, या कुछ और भी कारण रहा होगा, डिस्टर्ब रह गए होंगे किसी कारणवश तो नहीं पढ़ पाए होंगे। ऐसा बहुत सारे होंगे 1.5 लाख में। मान करके चलिए कि मान लेते हैं कि लगभग 60% ना अब ऐसा ही रहता है, क्योंकि सभी में यही चीज़ देखा जाता है कि 60% लगभग वही से सारे ही कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो जीए नहीं लगा रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, और तो बहुत चीज़ होता है। अब बचा कितना? सिर्फ 40% सीरियस कैंडिडेट जिसके साथ आपका कंपटीशन होगा मेंस एग्ज़ाम में। अब देखिए उसी सीरियस कैंडिडेट में उससे पहले आपको आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो लोग पहले से आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए डेडिकेटेड थे, ऐसा तो होगा नहीं कि वो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे। वो भी जी जान लगा करके अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस अच्छा करना है। जो आपका रेस्ट 40% बचा हुआ है उसमें होगा क्या कि 1 अप्रैल को फाइनली उन सभी का रिजल्ट आ जाएगा। जो आपको 40% में जो भी कंपटीटर बचा हुआ था उसमें से 10,000, 15,000 जो भी होगा वो
10,000, 15,000, 10,000, 15,000 जो भी वैकेंसी होगी, फाइनल वैकेंसी जो IPS प्योर कलर का मिला करके होगा, उतने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनली वो आपकी रेस से हट जाएंगे। जो पहले से डेडिकेटेड थे मेंस निकालने के लिए, फाइनली हम इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग डेडिकेटेड थे, क्योंकि जो लोग डेडिकेटेड होंगे पहले से, उन्हीं का IBPS PO फाइनल दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे और IBPS क्लर्क मेंस दिए होंगे। तो फाइनली वो सभी कैंडिडेट एक जो होगा कि उनका भी इसमें भी रिजल्ट आया होगा, निश्चित बिल्कुल सी बात है, सही ही आया होगा, क्योंकि वो लोग का एक प्री निकालने का वो फार्मूला पता चल चुका है कि कैसे प्री निकलता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, किस चीज़ को कितना प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो सभी कुछ उन लोगों का भी प्री में रिजल्ट आया होगा मेंस में। फाइनली वो लोग होगा क्या कि सर अब आपके रास्ते से हट जाएंगे, मतलब कंपटीशन के दौर से, एक सिलेक्शन के दौर से हट जाएंगे और उसके बाद उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ही सोचिए, जब आपका एक एग्ज़ाम में रिजल्ट चले आता है, आप उतनी फोकस स्टडी नहीं कर पाते जितना अभी आपको नीड है कि एक जॉब की। अगर एक जॉब हो जाता है, कोई भी जॉब हो जाए, बैंकिंग में कोई भी जॉब हो जाए, फिर आप उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर भी भटकने लगता है, कहिए तो, ऐसा बात कहिए तो इसलिए कहते हैं कि जो आपको 40 से 45,000 कैंडिडेट बचते हैं, 40 से 45,000, बस उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। मतलब ऐसा कहिए कि एक सीट पर 3 ही स्टूडेंट के साथ आप लोग का कंपटीशन बचता है। मतलब जो आपको इंटरव्यू का जो रेशियो होता है, बस उतना ही कंपटीशन अब मेंस क्रैक करने के लिए बचा हुआ है। अभी भी जो भी लगे हुए होंगे, तो बस आप एक ही स्टेप दूर है अपने सिलेक्शन से। तो ज़्यादा माइंड पर कुछ भी प्रेशर नहीं लीजिएगा और अंतिम समय में अपने एग्ज़ाम को ख़राब नहीं कीजिएगा। जो भी हुआ है अभी तक सब कुछ भूल-भाल करके, और जितना भी हो सकता है अपने एंड से उतना मेहनत कीजिए, और जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम है उस डेट में जा कर के अच्छा कीजिए। और बाकी सोचिएगा कि अभी तक जो भी था, जैसा भी था, जो भी हुआ वो जैसा भी हुआ होगा, आगे आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ ना अच्छा होगा। क्योंकि इस बार देख सकते हैं कि SBI क्लर्क के रूप में आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।